नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में जनन। प्रत्येक सजीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने ही समान जीव उत्पन्न करते हैं। सजीवों का अपनी समान संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जंतुओं में जनन की दो विधियां, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में नर एवं मादा जनन अंग होते हैं। नर एवं मादा जनन अंग क्रमशः नर व मादा युग्मक बनाते हैं, जो सलित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का सलियन होता है, सलियन का मतलब जुड़ाव, लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य के जनन अंगों के बारे में जानें। नर जनन अंग। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु शुक्रवाहिनी तथा एक शिश्न होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, परंतु प्रत्येक में एक सिर, मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। मानव नर जननांग। शुक्रवाहिनी, शिश्न, वृषण ये इसके भाग हैं। मानव शुक्राणु, सिर, मध्य भाग, पूंछ ये इसके भाग है। मादा जननांग। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनियां तथा एक गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाणु कहते हैं। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक निश्चित अंडाणु का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय, अंडाणु, शुक्राणु ये निषेचन है और ये मानव मादा जननांग। निषेचन जनन का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का सलियन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ सलित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह सलियन निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु सलित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। निषेचन द्वारा नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अनेक जंतु जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता तथा मुर्गी इत्यादि में निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन मादा जंतु के शरीर के बाहर होता है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का सलियन होता है, सलियन मादा के शरीर से बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। भ्रूण का परिवर्धन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। भ्रूण में धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ शिशु को जन्म देती है। जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं, जो बाद में शिशु में विकसित हो जाते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जरायुज जंतु कहलाते हैं। जंतु जो अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। अलैंगिक जनन। कुछ जंतु जैसे अमीबा, हाइड्रा आदि अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। इन जंतुओं में जनन किस प्रकार होता है, आइए हम पता लगाएं। गतिविधि। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई देते हैं। यह उभार विकसित होते हुए नए जीव हैं, जिन्हें मुकुल कहते हैं। ये मुकुल पृथक होकर नए हाइड्रा जीव में विकसित हो जाते हैं। हाइड्रा में इस प्रकार एकल जनक से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार का जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए अलैंगिक जनन की इस विधि को मुकुलन कहते हैं। ये चित्र में दिखाया गया है जैसे कि हाइड्रा में मुकुलन। अमीबा में द्विखंडन। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। आपसे प्रश्न पूछा जाता है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दीजिए, तो आप क्या बताओगे? अमीबा। इसमें अलैंगिक जनन की एक अन्य विधि से जनन होता है। केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोई भी दो भागों कोशिकाओं में बढ़ जाती है।
जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों का जनन करता है। इनके विषय में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आपने क्या सीखा इसके बारे में आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसको भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इधर अभ्यास कार्य है, अभ्यास प्रश्न है, इनको भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण, अध्याय 8। रक्त की संरचना एवं वर्ग इसमें पढ़ेंगे। रक्तदान एवं ये 4 टॉपिक हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। हम पिछले अध्यायों में अध्ययन कर चुके हैं कि भोजन के पाचन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमने यह भी अध्ययन किया कि श्वसन क्रिया में सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकालते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ये टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको। धन्यवाद दोस्तों।